नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज की बिहार की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण 50 काम की खबरें। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, सारी खबरों को विस्तार से जानेंगे क्योंकि अभी की जो खबरें निकल कर आ रही है वो एक से बढ़कर एक खबरें है। क्योंकि आप सबको पता है कि अभी माना जा रहा है कि आने वाले समय में बिहार एक स्मार्ट सिटी बन जाएगा। जी हाँ, काफी बहुत बड़ा काम करने जा रही है सरकार और काफी बड़े बड़े ऐलान नीतीश सरकार की तरफ से लिए जाएंगे। अब जो गुंडागर्दी या कुछ ऐसी चीजें करते थे उनके लिए भी कुछ नए नियम लाने की बात चल रही है। सभी को विस्तार से जानते हैं और गन्ना उत्पादन के लिए, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी बड़ी खबरें, बड़े बड़े ऐलान हैं। बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर, स्मार्ट सिटी की तरह बनेगा बिहार के 100 शहरों का मास्टर प्लान। सम्राट चौधरी ने किया ऐलान। जी हां, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर मास्टर प्लान बनाकर तैयार कर रहे हैं और जिसके अंदर शहरों के हिसाब से उन्हें विकसित किया जाएगा, जिसके तहत क्षेत्र के लिए अलग अलग जोन तय किए जाएंगे और इसके लिए बहुत बड़ा मास्टर प्लान है। आपको बता दूं कि 100 शहरों का मास्टर प्लान बनेगा तो वाकई में इसके लिए शहर भी चिन्हित किए जाएंगे। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। पटना, मुजफ्फरनगर, गया और भागलपुर जैसे कई शहरों में इसके लिए मास्टर प्लान का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सिर्फ पटना के अंदर ये भी प्लान बनाए गए हैं। दरअसल प्लानिंग के लिए कोई अलग नहीं थी, लेकिन वर्ष 1960 में पटना में पीआरडीए द्वारा कंकड़बाग कॉलोनी को बनाया गया था। तो अभी के लिए बिहार आगे जाने की प्लानिंग पे है। तो बस इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कर दो, सभी बिहार वासियों प्लीज लाइक कर दो। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर, महाशिवरात्रि के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जी हाँ, भोलेनाथ की पसंद नहीं है 5 चीजें। महाशिवरात्रि की पूजा में गलती से भी न करना इन चीजों का इस्तेमाल। जी हाँ, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का आयोजन है और इस दिन शिव भक्त व्रत करते हैं और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा महत्व है इस दिन। और 8 मार्च के दिन, शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी महाशिवरात्रि। तो इसके लिए क्या गलती नहीं करनी है, आपको स्क्रीन पे एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे से चीजें समझ आ जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर, स्कूल टाइमिंग में हुए बदलाव की क्या है सच्चाई, के पाठक ने बताया। जी हाँ, बिहार के अंदर स्कूल टाइमिंग को लेकर जो फर्जी पत्र जारी हुआ था उस पत्रांक के नंबर के साथ दिनांक आदि सब कुछ डाला गया था। पत्र को देखकर शायद ही कोई कह सकता था कि ये लेटर फर्जी है। काफी बड़ी चीजें हुई, आप सबको पता है। टाइम चेंजिंग के लिए बहुत अच्छी चीज की गई थी, लेकिन आपको क्या लगता है ये टाइम चेंजिंग का सही है गलत है, कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर, लोकसभा इलेक्शन ओपिनियन पोल, एनडीए और इंडियन गठबंधन को कितनी सीटें मिलेगी। बता देते हैं, बिहार में कराए गए ओपिनियन पोल के अनुसार नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। ओपिनियन पोल में एनडीए गठबंधन को 35 और इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। बाकी तो देखिए आगे क्या होता है, जो भी होगा आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर, स्वाइन फ्लू सिम्टम्स। जी हाँ, देश में तेजी से फैल रहा है स्वाइन फ्लू। जान लेते हैं लक्षण, कारण और बचाव। जी हाँ, स्वाइन फ्लू का एक वायरस है जो गाय, सुअर और मनुष्य में पाया जाता है। ये एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है, यानी कि एक प्रकार से कहें तो ये संक्रमण से फैलता है और मानव और पशुओं में संक्रमित हो जाता है। क्या लक्षण है जिस वजह से स्वाइन फ्लू फैल जाता है? बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, शरीर में दर्द, सिर दर्द, थकान महसूस होना, ये इसके सामान्य लक्षण बताए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने हाथों को बार बार धोइएगा रोकथाम के लिए। खांसी और छींकते समय मुंह को और नाक को ढक के रखना है और बीमार लोगों से दूरी बनाए रखना है। टीकाकरण के लिए, स्वाइन फ्लू से बचने के लिए टीका उपलब्ध है, तो डॉक्टर से भी सलाह जरूर ले लीजिएगा और ऐसा कुछ होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइएगा ताकि आप एकदम स्वस्थ रह सकें। बस मैं यही कामना करूंगा। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, भारत में राम राज्य को कोई ताकत नहीं रोक सकती, दरभंगा में बोले राजनाथ सिंह। जी हां, रामलला अपनी कुटिया से निकलकर महल में आ गए हैं। अब भारत में राम राज्य आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बुधवार को दरभंगा के अंदर पहुंचे केंद्रीय मंत्री यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात कही है। वाकई में अब देखना, एक बार पूरी तरक्की देखने को मिलेगी पूरे भारत में। यूपी बन गया है काबिल, भारत में अब वहीं पे बारी है बिहार की। क्या लगता है आपको बिहार वासियों? कमेंट्स में जरूर बताना मुझे इस बार। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर, बिहार में अब माफियाओं की खैर नहीं, नीतीश सरकार ला रही है नया कानून। कल विधानमंडल में पेश होगा विधेयक। जी हां, भूमि, बालू, शराब सहित अन्य आर्थिक अपराधों के संलिप्त माफियाओं के मानव तस्करी, देह व्यापार, लड़कियों को छेड़खानी, दंगा फैलाने सहित अन्य कांडों के लिए शामिल होने वाले अपराधी गिरोह पर अब शिकंजा कसा जाएगा। सही मायने में देखा जाए तो इन चीजों पर अगर कंट्रोल कर लिया गया तो वाकई में हर प्रदेश आगे जरूर बढ़ सकता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, आरजेडी कांग्रेस को और तोड़ेगी बीजेपी, सम्राट चौधरी बोले विपक्षी विधायकों का स्वागत है। जी हां, महागठबंधन में हुई टूट ने एक और जहां कांग्रेस और आरजेडी की चिंता बढ़ा दी है, वहीं बीजेपी काफी उत्साहित है। सम्राट चौधरी ने कहा कि विपक्ष के कोई विधायक सत्ताधारी दल में आएंगे तो उनका स्वागत है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर, बढ़ने और कम वर्षा होने का अनुमान, बीएसपीसीबी की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जी हां, अगले 2 दशक में बिहार के तापमान में लगभग 1.5 डिग्री तो सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। सर्दियों का न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। और आपको बता दें, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से एक रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट में कम वर्षा की
आशंका जताई गई है, जिसके चलते मच्छर जनित बीमारियां बढ़ने से स्वास्थ्य जोखिम बढ़ने का खतरा है। तो ध्यान रखना पहले से ही, क्योंकि जब ऐसा अलर्ट होता है तो चीजें फैलने की संभावना रहती है। थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा अपने स्वास्थ्य का। चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। राशन दुकानों पर 2 मार्च से बनेगा आयुष्मान कार्ड, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज के साथ कागजात जरूरी। जी आपको बता दें, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बिहार के राशन कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। और इस योजना का लाभ अगर उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। और वो बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, राशन की दुकानें होती हैं उस पर 2 मार्च से आयुष्मान कार्ड बनना शुरू हो जाएगा। वहां जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिएगा। फिर भी कोई चीज नहीं समझ आती है तो उसके लिए उन्होंने जो लाभार्थी है, किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं इसी के बाद अगली बड़ी खबर। गन्ना उत्पादन का हब बना है खजुआ, 2 गुना हो गई है आय। जी हाँ, जनपद में गन्ना उत्पादन के साथ क्षेत्रफल में पुराने आंकड़ों में पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, जनपद में गन्ना उत्पादन के साथ क्षेत्रफल में पुराने आंकड़ों में पीछे छोड़ दिया। खजुआ के गन्ना किसान कई नई तकनीकों को अपनाकर पैदावार में अव्वल आ रहे हैं। और वाकई में गन्ना जो उत्पादन का जो हब है वो वाकई में खजुआ बनता जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। राजनाथ सिंह ने मां जानकी मंदिर में पूजा करने के बाद किया दावा, कहा सीतामढ़ी में भी कमल खिलेगा ही खिलेगा। जी हाँ, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब पत्रकारों ने पूछा कि लोकसभा चुनाव में सीतामढ़ी सीट से भाजपा की जीत होगी, तो उन्होंने कहा कि मां जानकी के आशीर्वाद से सीतामढ़ी में भी कमल खिलेगा ही खिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार की 6 नदियों में उत्पादित होगी 160 मेगावाट की पन बिजली। जी हाँ, सूबे की 6 नदियों में 160 मेगावाट की पन बिजली का उत्पादन किया जाएगा। और आपको बता दें, सरकार ने नदियों में पन बिजली उत्पादन का एक सर्वे का काम किया है, जिसमें निकट भविष्य में इन परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा। और जिसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जो आपकी बिजली की समस्या थी उसको और कम कर दिया जाएगा। यानी बिजली की समस्या धीरे धीरे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर बिजली उत्पन्न होती रहेगी ना तो दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए उसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में मोदी जी ने मुझसे कहा, राजनाथ सिंह ने बिहार में बताई प्रधानमंत्री के मन की बात। जी हाँ, आपको बता दें, सीतामढ़ी के द्वारका पैलेस में भाजपा की ओर से एक आयोजित कार्यक्रम था। जी हाँ, जहां पर रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। एक समय था जब महज 1000 करोड़ रुपए का डिफेंस आइटम बाहर निर्यात करते थे। आज हम 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रक्षा सामग्री दुनिया को निर्यात कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का हम आज रक्षा उत्पादन कर रहे हैं। वाकई में बात तो माननी पड़ेगी। तो इसी चीज को लेकर उन्होंने वो चीज बताई। बाकी आपका इसके प्रति क्या विचार है, कमेंट्स में बता सकते हैं। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गवर्नर ने तोड़ी के पाठक की अकड़, शिक्षा विभाग की बैठक से दूर रहे वीसी, राजभवन ने रोका था। जी हाँ, शिक्षा विभाग के ACS के पाठक द्वारा बुलाई गई विश्वविद्यालयों की बैठक में एक भी वीसी शामिल नहीं हुई। यूनिवर्सिटी के अन्य पदाधिकारियों ने भी मीटिंग से दूरी बनाई। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार स्टूडेंट्स पैन नंबर के बारे में। जी हाँ, बिहार के 2.44 करोड़ बच्चों को मिलेगा परमानेंट एजुकेशन नंबर। जी हाँ, फर्जी नामांकन पर रोक लग जाएगी। और जिसके अंदर अगर ये परमानेंट एजुकेशन नंबर मिल जाएगा तो सब जगह एक ही चलेगा। जी हाँ, कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को शिक्षा विभाग द्वारा पैन नंबर यानी कि परमानेंट एजुकेशन नंबर जारी किया जाएगा। और इसको लेकर UDICE पोर्टल पर तेजी से डाटा अपलोड किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं, जानते हैं अगली बड़ी खबर की उन्नाव से कानपुर लखनऊ का किराया हो जाएगा कम, बंद की गई ट्रेनों को शुरू करने की मांग चल रही है। जी हाँ, आप सबको बता दें, काफी अच्छी चीजें देखने को मिल सकती है। जो बंद हो गई ट्रेनें थी कोरोना के काल में, उनको चालू कर दिया जाएगा। और जो किराया है उसे भी कम करने की बात चल रही है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। हर स्टार्टअप को इस्तेमाल करनी चाहिए ये 5 AI टूल, बिना पैसे खर्चे हो जाएगा काम। जी हाँ, अगर आप कोई लोग भी अगर स्टार्टअप करते हैं तो सबसे 5 इंपॉर्टेंट टूल्स है, मैं बता देता हूँ। AI के टूल हैं जिनको काफी मदद मिल जाएगी। ChatGPT का आप इस्तेमाल कर सकते हो हर चीज जानने के लिए। कैनवा के लिए कोई थंबनेल कुछ भी अगर बनाना चाहता है, एडिटिंग फोटो करना है, सब कुछ वहाँ हो जाए। ग्रामरली का यूज कर सकते हो। आपकी इंग्लिश खराब है, आपको नहीं आता इंग्लिश में लिखना, कुछ भी बोलना किसी प्रकार से, उसे यूज कर लो। बैकग्राउंड रिमूवर, कुछ भी अगर चीज को रिमूव करना है, आपके बैकग्राउंड चुटकी बजाते रिमूव हो जाएगा। पिक्सेलर ऐप, इसकी तरफ से भी आप अगर खास एडिटिंग नहीं जानते तो इसकी AI की मदद से आप एडिटिंग भी अच्छे से कर सकेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टाटा ग्रुप का ये शेयर 2 से 3 दिन में बनाएगा अच्छा पैसा, तुरंत खरीद लें। 1 महीने में 14% का भाग गया स्टॉक। जहां ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने ऑटो सेक्टर के टाटा मोटर्स को एक बार फिर शॉर्ट टर्म के लिए अपना टेक्निकल पिक बनाया है। और सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं, अगर आप किसी भी प्रकार से अगर किसी भी स्टॉक को खरीदते हैं तो अपनी सोच समझ के साथ ही खरीदिएगा। इसमें मैं किसी प्रकार की राय नहीं देता हूं, मेरे पास जो न्यूज आती है उसी के मैं अनुसार आपको बता दे रहा हूं। तो इसीलिए अपनी सोच समझ के हिसाब से ही कहीं पे भी अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो सोच समझ कर, पहले विचार कर ही इन्वेस्ट करिएगा। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। रेलवे में बहाली के नाम पर फ्रॉड, सोशल मीडिया पर भर्ती का विज्ञापन निकला फर्जी।
जी हां, आरपीएफ ने लिया बड़ा एक्शन। रेलवे बोर्ड की डीआईजी संस्थापक सारिका मोहन ने भी सभी आरपीएफ पोस्ट प्रभारी को पत्र भेजा। इसमें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अधिसूचना पत्र को फर्जी बताया और आरपीएफ ने इसकी जांच कराई जा रही है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। पैसे दो और नौकरी लो, साइबर फ्रॉड ने जॉब दिलाने के नाम पर ठग लिए 2.5 लाख रुपीस। जी हां, अब कैसे उतारेंगे कर्जा? जी हां, 9 फरवरी की बात थी, उन्हें एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने एक नामी इंटरनेशनल कंपनी को खुद का एचआर बताया और उसके बाद जॉब को ऑफर कर दिया। और उसके बाद विनय से लगभग 16 से 21 फरवरी के बीच में अलग अलग मंथ की रुपए की मांग करते गए। यानी कि पैसा लेने की टेक्निक होती है, पहले थोड़ा पैसा फिर थोड़ा 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 करके देता रहता है। इंसान सोचता है जॉब लग जाएगी, लेकिन होता कुछ नहीं है, वो ठग कर पैसा ले जाते हैं। तो आप भी सावधान रहिएगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। खिलाड़ियों को मिलेगी सालाना 20 लाख तक की छात्रवृत्ति, नीतीश कैबिनेट से जल्दी ही होगी मंजूरी। जी हां, खिलाड़ियों को कैशलेस मेडिकल बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना नीति के तहत कवर भी किया जाएगा। राज्य सरकार इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समय समय पर इसकी समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करने वाली है। तो वाकई अच्छी चीज है, खिलाड़ियों की भी अच्छी चीजें होनी चाहिए। इसे बिहार खेल छात्रवृत्ति नीति 2024 के नाम से जाना जाएगा। तो ये थी आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की बिहार की काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।